हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम जानेंगे द डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स एंड टोकन्स। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ये कॉइन ऐसा कर रहा है, ये कॉइन ऐसा कर रहा है, या बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि ये टोकन ऐसा कर रहा है, ये टोकन वैसा कर रहा है। तो अभी आपको ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि कॉइन और टोकन तो एक ही चीज़ है ना यार, तो इसको अलग अलग क्यों बोल रहे हो। पर एक्चुअली उस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो लेट्स अंडरस्टैंड बेटर। तो मान लीजिए जैसे अभी हम देखते हैं ये क्रिप्टो करेंसीज है। तो बिटकॉइन एक कॉइन है, वो जस्ट बिकॉज उसका नाम कॉइन है वो इसलिए कॉइन नहीं है। बिटकॉइन इसलिए कॉइन है क्योंकि वो जिस ब्लॉकचेन पे रन करता है वो इसी कॉइन की ब्लॉकचेन है, मतलब वो अपनी ही ब्लॉकचेन पे रन करता है। इथेरियम एक कॉइन है जो कि अपनी ही ब्लॉकचेन पे रन करता है। बीएनबी कॉइन है जो कि अपनी ही ब्लॉकचेन पे रन करता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए टोकन और हम रिसेंटली एडेड में चलते हैं बेस्ट वे। ठीक है, अभी आप ये देखेंगे फ्लोकीबर। ठीक, फ्लोकीबर की ब्लॉकचेन क्या है? बीएनबी है। तो ये क्या हुआ? टोकन हुआ। ठीक, बुक ऑफ मीन की ब्लॉकचेन क्या है? सोलाना है। तो ये क्या हुआ? ये टोकन हुआ। जैसे आप इसका देखेंगे रेंटेआई इथेरियम, तो ये टोकन हो। अभी यहाँ पे शायद कोई भी नहीं, हाँ ओन ब्लॉकचेन। तो ये जो ही मैन है ये अपनी ओन ब्लॉकचेन पे आए तो ये कॉइन हुए। और अगर आप ये देखेंगे ये स्टेक स्टार्स ये खुद की ब्लॉकचेन पे आए तो ये कॉइन हुए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये सोलाना पे की ब्लॉकचेन पे आया तो ये टोकन हुआ। तो मोटा मोटा ये है कि अगर एक टोकन अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे है तो वो कॉइन हुआ, या अगर एक एंटिटी अपने खुद की ब्लॉकचेन पे है तो वो कॉइन हुआ। अगर वो एंटिटी अपने ब्लॉकचेन पे नहीं है तो वो टोकन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। तो हम पैनकेक स्वैप पे चलते हैं। अब हम स्वैप पे आए, अब हमें लेट्स से बीएनबी खरीदना है। ठीक है, केक से नहीं यूएसडीटी से बीएनबी खरीदना है। हमने बोला कि 25%। अब क्योंकि ये जो बीएनबी है ये पैनकेक स्वैप, अगर आपको पता हो तो पैनकेक स्वैप पे ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो कि बीएनबी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो कॉइन्स बने हैं उनकी स्वैपिंग के लिए यूज होता है। तो इस पे आप मान लीजिए यूएसडीटी से केक कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब अब मेरे पास यूएसडीटी है, मैं बोल रहा हूँ कि भैया मेरी यूएसडीटी दे दो और मुझे केक दे दो। ठीक है, सिंपल है। मैं यहाँ यूएसडीटी दे दो, केक दे दो। लेकिन केक जो है वो एक टोकन है जो कि बीएनबी पे बना है। ठीक है, केक जो है तो ये वाला केक था, ये जो हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पे बोलोगे भैया यहाँ तो इथेरियम लिखा है। तो ये तब होता है जब कोई भी कोई टोकन बड़ा हो जाता है तो वो अपना ही एक रेप्लिका या फिर रैप्ड को जो रैप्ड टोकन बोलते हैं उसको रैप्ड टोकन दूसरे ब्लॉकचेन्स पे भी छोड़ देता है। लेकिन इसका ओरिजिनल जो मतलब अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो बीएनबी स्मार्ट चेन है। तो ये बीएनबी स्मार्ट चेन पे बना है। तो अभी यहाँ पे आप समझिए कि मैं यूएसडीटी दे रहा हूँ, मैं केक ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये दोनों कॉइन नहीं है, ये क्या है, ये टोकन है जो कि बीएनबी पे बने हैं। तो जब मैं स्वैप करूँगा तो मुझे जो फीस देनी होगी, ठीक है, वो जाएगी बीएनबी में। ठीक है, तभी आप यहाँ देखेंगे तो ये जो गैस फी दे रहा हूँ मैं, ये आप देखें तो यहाँ ये बीएनबी में कट रही है, ये बीएनबी में कट रही है। ये ऐसा नहीं कि भाई देखो अगर मैं यूएसडीटी दे रहा हूँ और केक ले रहा हूँ तो इसमें बीएनबी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? भाई तुम तो दूसरे हो ना, तीसरा आदमी हो तुम एक इन दोनों के रिलेशनशिप में। तो अगर यूएसडीटी दे के केक लेते समय हम बीएनबी में गैस फी देते हैं क्योंकि ये जो दोनों
टोकन है, ये कॉइन नहीं है, ये टोकन है, ये BNB की स्मार्ट चेन पे बने हुए हैं, ठीक है। अगर वही मैं USDT से BNB खरीदूं, ठीक है, BNB खरीदूं, ये तो वही फिर दिखा रहा है, अच्छा 25% पे किया हूँ। अगर मैं USDT से BNB खरीदूं तो भी मुझे BNB में ही गैस फी देनी है। तो क्या होता है, क्योंकि ये सब टोकन्स है, ये टोकन नहीं है, ये कॉइन है, ये जो टोकन्स है ये BNB की ब्लॉकचेन पे बने, और BNB जो है वो कॉइन है क्योंकि उसकी खुद की ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की खुद की ब्लॉकचेन है तो वो कॉइन होगा, और अगर वो किसी और ब्लॉकचेन पे बने हैं तो वो टोकन होंगे। अभी इसका हमने अच्छा सा एग्जांपल इधर दिखा दिया है, ये टोकन जो ओन ब्लॉकचेन पे आए हैं वो है कॉइन। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि कॉइन और टोकन के बीच में क्या डिफरेंस है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।